भाव जो काम साइड पे चल रहा है उसे वहीं के वहीं रोक दे। गीदड़ के भौंकने से शेर रास्ता नहीं बदलता। तो ये मत भूल भाव कि कभी कभी गीदड़ का भी झुंड शेर पर भारी पड़ जाता है। तू भी मत बोल रुद्र, गीदड़ जो है कभी कभी पड़ता है लेकिन शेर हमेशा भारी पड़ता है। एक वो जंगल का राजा और एक ये भाव इस साइड पर आया और लड़ना हो तो साइड पे आ जा। तू ये मत भूल भाव कि हेलीकॉप्टर में चलने वाले कभी नाली में झांक कर नहीं देखते। क्यों? क्योंकि भाव उसमें तुम जैसे ही कीड़े रेंगते हैं। और हाँ भाव, तू बचाना चाहता तो जा। दो खबरें, अच्छी सुनाओ बुरी? पहले अच्छी वाली सुना दे। भाई दोनों ही खराब हैं। चल सुना दे। भाई घर से सारा माल गायब, सोना पैसा। अरे नहीं भाई वहाँ से भाभी भी गायब हैं। भाई भाभी बहुत कर रही थी, कंटाप थी। तुम्हें ज्यादा हंसी आ रही है। रुद्र नहीं, चलो। नहीं भाई, अभी ये वक्त सही नहीं है। तेरा क्या मतलब? उसे मारने के लिए मुहूर्त देखना पड़ेगा। एक तो मेरी लुगाई लेके भाग गया, वो भी ठंड में। गर्मी में ले जाता तो चलता। बॉस अभी तो तुम्हें और मुझे पता है, सिर्फ धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा, इसलिए वक्त सही नहीं है। बात तो तू सही कह रही है। आप उसके खिलाफ चोरी और किडनैपिंग का केस दर्ज करो। पर हमारा केस लड़ेगा कौन? मेरी नजरों में एक वकील है, एडवोकेट विश्वास तिवारी। चलो। अरे तुझे सोने साल रोज काम नहीं है। ये देख ले जिंगरे भूखे मरा, सांधी घर को पानी पिया दो उन्हें। भैया तुम भूल रहे हो, हम पेशे से वकील हैं। हमने पढ़ाई लिखाई जामार ना करिए, तुम्हारे जानवरों की पोटी साफ करेंगे हम। ओहो, तो आप वकील साहब हो। केस तो आया नहीं आपके पास कोई? आ जाएंगे केस। तुम तो सुबह सुबह की चाय समझ रहे हो, जो कि केस तुम्हारे पास फटाफट सुबह सुबह आ जाएंगे। तुम जानते नहीं भैया, हमारा नाम विश्वास है, पर तुम्हें हम पे बिल्कुल विश्वास नहीं है कि हम केस कोई लड़ सकेंगे। बेटे को ज्यादा मुँह करने कोई वकील नहीं बन जाता है। और हाँ, जो तुमने पढ़ाई की है ना, वो हमारे पैसे थे। बस इसी बात की तो दिक्कत है, इसी वजह से तो तुम्हें गुलाबी कर रहे हैं। कोर्ट जावे तो केस दिमाग खराब करता है, घर ने तुम्हारी बीवी दिमाग खराब करती। पर जी चलो ना पटवाई के बाजार को, और वहाँ ले जाली वाली साड़ी है, हम सब कुछ तो दिखे। और किसी दिन भैया हिसाब बन गया ना, फिर तुम देख लियो, वकीलात हम करेंगे फिर। चल जा, भैंसों से निकल ले। अरे बाकी सब चला क्या? भाई साहब ऐसे मिलता है आटा, उतना डालना भूस, ठीक है ना, और भैंसियों को डाल देना। मुझ शिकार आता चले। हाँ भाई साहब आगे क्योंकि चलो, ठीक है कर देना शांति। यार भैया ने मूड खराब रखा है करके, केस ना तो हमें थूका रहा है, थूका हमें। पहले कोर्ट तो पहुंच जाओ। और तुम वकील साहब कुछ नहीं, आने आओ पैदल चला रहे हो मुझे। तुम्हारी तो इज्जत है नहीं, मेरी तो इज्जत रख लेते।
प्रभास उधर कहाँ जा रहा है? मौत हो गई। मौत हो गई। अब बनेगा केस। केस? और क्या? हाँ तो मौत हो गई, मुर्दा भी केस बनाओ क्या? मुर्दा हो या सुरदा, हमें तो केस बनाने से मतलब पैसा ऐडने से मतलब तू मेरे साथ आ। बहुत कह रहा है ना, तेरी सैलरी पक्की आ जा। इस कदर रोनू है जैसे कि सगो बाप मर गो, इस कदर एक्टिंग करनी है। कभी मिलता था गुंडा बंदा के जाते थे। बताओ किस कदर मौत हुई है? वैसे कौन थे आपके ये मेरे पिताजी थे। ओम फो, तुम्हारे पिताजी थे? बताओ, कोई केस भी नहीं किया इन्होंने और ना ही कोई कार्रवाई है। कम से कम और कोई होता तो कोई बात नहीं थी, पर इनके पिताजी थे, पिताजी के बारे में तो कुछ तो सोचा होता। अच्छा ये बताओ, मौत हुई कैसे? मौत 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 तो कैसे ही गई हो, केस तो हम बना ही लेंगे। हमारा नाम एडवोकेट विश्वास तिवारी है, हम वकील हैं। झूठ को सच और सच को झूठ करने के लिए तो बैठे हैं हम। तुम तो केस बताओ, अभी के अभी हैंड टू हैंड कर दूंगा काम। मौत हुई है भाई साहब। तुम टेंशन मत लो, चाहे मौत तलवार से हुई हो या गोलियों से छीना छल्ली क्या कहो, केस तो हम मना ही लेंगे। तो बता क्यों ना चला? हाँ बहुत पहुंचे हुए वकील हैं ये। पूरी बात तो सुन लो। पूरी बात? लगता है तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, हैं? चलो चलो बता क्यों ना। हाँ बहुत पहुंचे हुए वकील हैं ये, तुम्हारे घर तक पहुंच जाएंगे, एड्रेस दे दो अभी। जब से आया बकबक किया जा रहा है, हमारे बाप कैंसर से मर गए, हमारी सुन ही नहीं रहा है। वकील साहब चाय पिला दो। चाय? केस उस तो मिलना ना, कोई चाह तो पहले पिलवा दे। मिल जाएगा केस, चाय पिला दो। चल, यहाँ पर बहुत अच्छी चाय मिलती है वैसे मैंने सुना। अच्छा, एक्स वाली चाय। भाषा तो दो चाय लेगा ना? 10 वाले? ना 10 वाली नहीं, 5-5 वाली लेके आओ। और हो सके तो 5 पैसे आधी आधी कर दियो। ले आओ भैया, ले आओ। वकील साहब तुम्हारे पास एक केस लेके आया हूँ मैं। केस लड़ने के लिए तो बैठे हैं हम। तुम तो केस बताओ, जो भी केस है। वकील साहब पहले चाय पी लो, उसी के बाद में बता दे हूँ। चाय तो हम पी लेंगे, जब भाई साहब के लिए 2 गोल्ड फ्लैग लेके। नहीं भाई, सिगरेट मत मंगाओ ऐसे बैठो। अरे तू लेके आ। चाय पी लो। पी लो, तुम किन परेशान रह रहे हो? पैसे तुम्हें दे देना। ये लो कार्ड, इस पते पे आ जाना, शीघ्र जानकारी आपको वहीं मिल जाएगी। चाय तो पी लेते। नहीं, चलता हूँ मैं, ठीक है? चलो बताओ, इस मक्खी को विश्वास था। हमारा नाम विश्वास राव त्रिपाठी है, हम बचा लेंगे इसे। यो लो सिरगट, भाई साहब मांगे। अरे भाई साहब तो चले गए, पर ये केस देके कार्ड पे पहुंचना है कल को। वकील साहब, ये लोग बहुत हम काय के हरामी, मैं भी हरामी की औलाद हूँ। ऐसे ऐसे हरामी मैंने ऐसे हैंडल करी तो मत पूछे। तू टेंशन मत ले, तू तो बस साथ चले प्रोग्राम ना। अब तो मैं कल कह रहा था, पर अभी चलेंगे जब इतने खतरनाक आदमी है तो। तू चल, और सिरगढ़ भाई साहब ये पकड़ो। आओ। राम राम भाऊ साहब। राम राम। बैठो। अरे यहाँ नहीं, ऊपर बैठो, ऊपर। ऐसा यार, अपने नाम हम जमीन पे बैठते हैं ना, मखमल गद्दे लगे हुए ना नीचे, इसलिए हम उसने बैठते हैं। तुम्हारे ने सोफा डाल दिए, कोई टेंशन नहीं है वैसे। हाँ, किस केस के लिए बुलाया था तुमने हमें? तुम्हें एक केस लड़ना है। केस लड़ने के लिए तो आए हम। तुम तो ये बताओ केस क्या है? केस ये अच्छे तुम्हें मानी धमकी दी है। अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो और इस टेलियो का मुंह बंद करा, नहीं तो अभी तू केस न ले पाएगा, तू मरवा के छोड़ेगा, ठीक है?
तुम बताओ। रुद्रा ने मुझे मारने की धमकी दी है और जो मेरी साइड पर काम चल रहा है उसे रोकने की भी धमकी दी है। ऐसे कैसे लड़ेंगे हम? कोई मोटा केस हो तो बताओ, नहीं तो हम जा रहे हैं। चलो। तो जाओ फिर। तू केस में लड़न दी, क्यों बड़ा मुश्किल से केस मिलूंगे। चल चल, उन्होंने क्या दे, जाओ ना सर तुम बताओ। अरे तुम नादान है, तुम बताओ सर, हम सुनेंगे। केस तो है ही, और तुम तो खुद ही पात की तरह उड़े फिर रहे। चलो सर चलो, नहीं सुनेंगे हम, सुनो तो तुम्हारी ना है, थोड़ी बात सुन ले रहे हैं, मगर नहीं सुनेंगे। चलो। माय गॉड, चेले की वजह से जहां तक थकाने पड़ जाए, तेरी वजह से केस न मिल पा रहा हो, कोई सारे दिमाग खराब कर। भाई बाप तुम केस बताओ, हम लड़ेंगे। मार जहाँ चले जा, केस लड़ते लड़ते तुम्हारा केस लड़ेंगे। बताओ। तो मेरी बात सुनो ध्यान से। मेरे दुश्मन ने मेरे घर से मेरा सोना, मेरे पैसे और प्लस मेरी बीवी को भी ले गया मेरे घर से, वो भी ऐसी ठंड में। ये केस न डाले तुम्हें। ओहो बड़े गुंडे साहब, इनसे अपनी बीवी तो रखा ही नहीं जा रही है? और अपने मुंह में बंदूक रख के बड़े गुंडा बनना है जी लोग। चुप जा, फिर बंदूक रखवाएगा, आपके पिछवाड़े में रखेंगे। तो हम केस लड़ना है, हमें केस बताओ ना, ऐसी बात क्यों उतारे हो? केस यही है, मुझे नहीं पता कैसे लड़ोगे। केस तुम्हारी बीवी का हो या तुम्हारे रखेल का, केस तो हम लड़े लेंगे। तुम ये बताओ पैसे कितने मिलेंगे इस केस के? पैसे तो तुम्हें बहुत मिलेंगे, लेकिन ये बात किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना तुम सोच लेना। तुम टेंशन मत लो भाऊ साहब, तुम्हारे इस राज को मैं ऐसे दबा के रखूंगा, ऐसे दबा के रखूंगा जैसे इस चेले का पैर नीचे दबा रखा है मैंने। हटा लो। तुम तो केस बताओ पैसे कितने मिलेंगे इसके? पैसे तो तुम्हें मुंह मांगे मिलेंगे, मगर ये केस तुम हार गए तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम टेंशन मत लो, तुम तो ये देखो केस कैसे हैंडल करती हैं। पैसे निकालो जल्दी। ये लो ये लकड़ी, और काम हो जाना चाहिए, वरना सोच लेना। केस हो जाएगा, समझ लो ये तुमने हमें दिया, केस तुम्हारा होगा। हम चलते हैं। राम राम भाऊ साहब। अदालत में देख लो। रुद्रा भाई आपके खिलाफ केस किया गया है। अच्छा केस किया है, लेकिन किया किसने है? भाऊ ने, और वकील भी कराया आपके खिलाफ केस लड़ने के लिए। अच्छा वकील भी क्या है? आपको कुछ करना चाहिए इसके लिए। तू इसकी टेंशन मत ले, मैंने सब जुगाड़ किया है, जो भी होगा कोर्ट में देखा जाएगा। जज साहब अभी तक ना आया, बड़ा लेट है रहा। जब तक ला हिकड़ी तो झाड़ी लूँ अपनी। भाऊ साहब, जज साहब से हमारे ऐसे ताल्लुकात हैं कि हम एक ही थरिया में खाते हैं। तो टेंशन मत लो, केस तो जीते हुए हैं। आंदो जज साहब को आते हमारा हालचाल पूछे तो नाम भेज देना। वो हमें कुछ न पता, केस हमारे अंडर में आना चाहिए। तुमने इतने चाहिए। केस किन्हें दिया तुमने? त्रिपाठी विश्वास राव तिवारी को दिया तुमने। हमारे सामने अच्छे अच्छे वकील छक्का छोड़ जाते हैं, वो क्या चीज़ है? तुम टेंशन मतलब केस तुम्हारा है। नाम से कुछ ना जाना जाता है, हमें ना बते जाता, त्रिपाठी हो या चार पार्टी हो, हमें तो भाई केस जीतना चाहिए। तो विश्वास तो रखो, केस जीतेंगे हम ही। पर जज साहब कौन दे हाल चाल तो पूछेंगे हमसे आती, टेंशन मत लो। लो आगे जज साहब। और सब बढ़िया? देखा तुमने, आती जज साहब ने हमसे पूछा ना पूछा हाल चाल। ताल्लुकात ही ऐसे हैं हमारे यार। जज साहब बढ़िया बढ़िया एकदम बढ़िया। तुमसे किसने पूछा है? सर आपने तो बोला था। मैं तो विशेष तिवारी से पूछ रहा हूँ। ऐसे तो हो ही जाता है। कार्यवाही शुरू की जाए। यस माय मिलॉर्ड, मेरे वकील के इन पर काफी इल्जाम है। ये आदमी नहीं, आदमी के रूप में शैतान है, कुत्ता और कमीना सब कुछ है। यस माय लॉर्ड। शैतान क्या है? इसने क्या इनकी बीवी को गायब कर दिया? कुछ ऐसे ही हुआ था मिलॉर्ड। मैं आपको बताता हूँ सारी केस के बारे में।
इन्होंने मेरे मौकिल को साइड पर मारने की धमकी दी थी और सारे पैसे जेवरात सब चुरा के ये ले गए और साथ में इनकी बीवी को भी भगा के ले गए। ये इनका केस है इन पर। जज साहब, ये मेरे क्लाइंट को जबरन इस केस में फंसाना चाहते हैं। जज साहब, ये सब झूठ है। माना कि जज साहब ये झूठ है, तो कोई सबूत होगा इनके खिलाफ? कोई सबूत हो तो पेश करो। यस माय मिलॉर्ड, मैं एक ऐसा गवाह पेश करने जा रहा हूँ, उसके बयान के पश्चात दारू की दारी और पानी का पानी हो जाएगा। मैं सोनू जी को कटघरे में लाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। सोनू जी कटघरे में हाजिर हो। हीरे ही बोले वेबटा में कलामुंडी खाएगा। आप सोनू भाई ये बताइए, उस दिन आपने क्या देखा था, और जो बताइए सच सच बताइए, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जज साहब, भाऊ के यहाँ मैं रोज की तरह काम करने गया था और मैंने वहां जाके देखा रुद्रा और भाऊ की पत्नी एक कमरे में बंद थे। फिर मैं किसी काम से रसोई में आया था और फिर मैंने दोबारा जाके देखा तो सारी तिजोरी खाली पड़ी थी। फिर मैंने बाहर को देखा तो रुद्रा भाग रहा था। तो जज साहब, आपने सुना और इसने देखा था कैसे रुद्रा हमारे मौकिल की पत्नी को भगा कर ले जा रहा था। मैं आप सब दरखास्त करूंगा कि मेरे मौकिल को इंसाफ मिले मिलॉर्ड। जज साहब, मुझे सोनू से कुछ पूछने की इजाजत है? इजाजत है। तो सोनू, आपने उस दिन क्या देखा था? तो मैंने वहां देखा रुद्रा भाभी जी के पास बैठा था। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर मैं रसोई में गया। फिर रसोई के काम से जब तुमने आकर दोबारा कमरे में देखा तब क्या हुआ था? तब मैंने वहां पे देखा तिजोरी खाली थी। तिजोरी खाली थी और कमरे में भी कोई नहीं था? कोई भी नहीं था। और फिर रुद्रा को तुमने भागते हुए देखा? हाँ, देखा। रुद्रा के पीछे भाभी जी को देखा या रुद्रा के आगे भाभी जी को देखा? नहीं। जज साहब, तो आप देख सकते हैं कि रुद्रा भाऊ को समझाने के लिए भाऊ के घर गया था, लेकिन भाऊ के ना मिलने पर रुद्रा की बातचीत भाऊ की पत्नी से हुई और उसी बातचीत को कमरे के अंदर सोनू देख रहा था। लेकिन उसी बीच सोनू अपने किसी काम से बाहर गया और फिर उसने वापस आकर देखा तो कमरे से दोनों गायब थे और सारा माल भी गायब था। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाऊ की पत्नी पहले से ही किसी के साथ भागने का इंतजाम कर बैठी थी और सारा माल भी साथ ले जाने की सोच रही थी। लेकिन इन भाई साहब का कहना है कि रुद्रा भाग रहा था। रुद्रा भाग नहीं रहा था। रुद्रा ने जो है भाऊ की पत्नी को समझाने की कोशिश करी, लेकिन भाऊ की पत्नी ने रुद्रा की एक भी बात नहीं मानी और भाग गई और उसी को पकड़ने के लिए रुद्रा उसके पीछे पीछे भाग रहा था। इससे साफ जाहिर होता है कि मेरा क्लाइंट बेकसूर है और इनके सारे सबूत गवाह बेबुनियाद हैं। तो जज साहब, मेरे गवाह पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जज साहब, मैं कोई दबाव नहीं डाल रहा, जो बात सच है बस वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जज साहब, मैं सबूत पेश करूंगा पर इसके लिए मुझे 2 दिन का वक्त चाहिए। अदालत विश्वास तिवारी को सबूत पेश करने के लिए 2 दिन का समय देती है।